हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आप लोग के बीच फिर से एक नया स्ट्रक्चर जो आप लोग के बीच लेके आ गया हूँ और फिर से तहलका मचाएंगे हम लोग के। तो क्या स्ट्रक्चर है वो समझेंगे हम लोग। कह रहा है सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस एलिजिबल टू प्लस B1 प्लस अदर। तो सर एलिजिबल का अर्थ कौन? एलिजिबल का अर्थ होता है योग्य, किसी काम करने के योग्य हो। और एबल टू का भी प्रयोग हम लोग करते हैं योग्य के लिए। किसका प्रयोग? एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं, एबल टू का भी प्रयोग होता है योग्य के लिए। समझे? तो यहाँ हम कुछ नया सीखेंगे। एलिजिबल का भी अर्थ होता है योग्य। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से, मदद से हम लोग देखेंगे क्या है। तो एग्जाम्पल है, मैं इस काम करने के योग्य हूं। मैं इस काम करने के योग्य हूं। मैं इस काम करने के योग्य हूं। तो मैं का जो अंग्रेजी होता है वो होता है आई। तो प्यारे साथियों, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट वही होता है और अंग्रेजी का भी सब्जेक्ट वही होगा। लेकिन हिंदी में क्या यस इस, ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया करेक्ट। इस आपका क्या प्रोनाउन होता है? ठीक, इस आपका प्रोनाउन होगा जिसका अर्थ होगा दिस। ठीक है, तो मैं इस काम करने के योग्य हूं। अब देखिए यहाँ पे हूं जब आ रहा है वो हमारा क्या है? क्या तो ये हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें से देखेंगे हूं का अर्थ क्या होगा? तो HMR भाई आई के साथ क्या आता है? M आता है। तो हम क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। कहाँ? यहाँ पे M। तो I am, उसके बाद क्या है? एलिजिबल टू। उसके बाद काम करने का अर्थ क्या होता है? डू माने होता है करना। डू और यहाँ दिस, इसका अर्थ होगा दिस। तो दिस काम का अंग्रेजी क्या होता है? वर्क, WORK। तो आई एम एलिजिबल टू डू दिस वर्क। आई एम एलिजिबल टू डू दिस वर्क। मैं इस काम करने के योग्य हूँ। मैं इस काम करने के योग्य हूँ। अभी बात समझ? तो पहला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, कंप्लीट किया। चलिए, और इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते थे? इसमें आप कह सकते थे कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क। आई एम एबल टू डू दिस वर्क भी कहते तो आपका सही ही होता। आगे बात समझ में? आइए दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा, तुम उसे पढ़ाने के योग्य हो। तुम उसे पढ़ाने के योग्य हो। तुम उसे पढ़ाने के योग्य हो। मेरे साथियों, सेंटेंस क्या है? तुम उसे पढ़ाने के योग्य हो। ताकि देखते हैं क्या बनेगा इसका। तो इसका बनेगा यू। अब भाई यू के साथ क्या आता है भाई? यू क्या है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है साथियों? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो भाई वर्ब क्या लेगा? प्लूरल ही लेगा ना, प्लूरल वर्ब लेगा। एक बार याद है, एक बार ट्रिक होता है जो मेरा ट्रिक था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो देखिए समझिएगा, स्मार्ट साला सब्जी वाला।
स्मार्ट साला सब्जी वाला, तो ऐसे स्मार्ट ऐसे सिंगुलर, स्मार्ट साला सब्जी वाला, तो ये हमारा ट्रिक है। स्मार्ट साला सब्जी वाला ऐसे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस, देखिए एस एस, तो स्मार्ट साला, ठीक है, सब्जी वाला, तो एस ऐसे स्मार्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसे सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे स्मार्ट तो सिंगुलर, और ऐसे सब्जेक्ट तो साला, स्मार्ट साला सब्जी वाला, तो सब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और यहाँ पी एस है, पी एस दे रहा है, तो पी एस प्लस पी भी, मतलब पतली साली परवल वाली, तो पतली साली परवल वाली, ये हमारा ट्रिक है आपको, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आइए बात समझ, तो यहाँ क्या है हमारा प्लूरल, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट, समझिए यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे कि आई, वी और यू, आई वी यू, ये सब हमारा क्या है, तो ये हमारा पी एस है। पी एस अभी होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए नेचर में ही तो सिंगुलर होगा, नेचर में आई सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल होता है, तो भाई हम यूज ही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूज, तो यूज में क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया। उसके बाद इधर ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सब है स्मार्ट सा, ये सब क्या है, ही सी इट, ये सब क्या हमारा स्मार्ट सा, स्मार्ट सा मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखिए, तो यू क्या होगा यहाँ पे, यू आर, यू आर, ठीक है, तुम उसे पढ़ाने के योग्य हो, यू आर eligible to, you are eligible to teach him, you are eligible to teach him, you are eligible to teach him, yeah, you are able to teach him, you are able to teach him, yeah, you are eligible to teach him। आगे बस ना, चलो तीसरा एक और देख लेते हैं, मैं उसकी कार चलाने, मैं उसकी कार चल रही हूँ, मैं उसकी कार चलाने की योग्य हूँ, मैं उसकी कार चलाने के योग्य हूँ, तो इसका क्या बनेगा कि आई एम एलिजिबल टू ड्राइव हिज कार, आई एम एलिजिबल टू ड्राइव हिज कार, यही होता कि मैं तुम्हारी कार चलाने के योग्य हूँ, तो क्या होता कि आई एम एलिजिबल टू ड्राइव योर कार, आई एम एलिजिबल टू ड्राइव योर कार। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, तो समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही होगी सेंटेंस, समझना अच्छा लग रहा है मेरा टीचिंग, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करोगे तभी जाके मैं नया नया अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो भाई अब तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ, वह उसके साथ, वह उसके, वह रमेश के साथ, वह रमेश के साथ, वह रमेश के साथ, वह रमेश के साथ
रहने के योग्य है, रहने के योग्य है। वह रमेश के साथ रहने के योग्य है, क्या होगा? तो he is eligible, he is eligible to stay, he is eligible to stay with रमेश। ठीक है, वह रमेश के साथ ठहरने की योग्य है या रहने की योग्य, बात वही होगी। वह रमेश के साथ ठहरने की योग्य है या वह रमेश के साथ रहने की योग्य है। सेंस में ये आएगा he is eligible to stay with रमेश। तो मेरे दोस्तों आज के लिए